हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम क्लास 9th का जो नंबर सिस्टम है चैप्टर फर्स्ट उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें जो है हमने रियल नंबर्स में देखा था कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, आज के इस सेशन में कुछ और हम इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं, उसको आगे करते हैं। और आज स्पेशली रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है रियल नंबर्स के, रियल नंबर्स कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस सेशन में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में जो पहला है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो ये है जैसे कि प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, आज के सेशन को हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये जो सेशन है उसमें हम इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। जो रूट 2 जो है उसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो इरेशनल नंबर प्रूव करना है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी इरेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम जानते हैं, दिस इज़ द फैक्ट। अब क्या है कि अगर हम ऐसा मान के चले कि रूट 2 जो है रैशनल नंबर है, यदि इरेशनल नंबर है नहीं है तो रैशनल नंबर है। तो अगर ऐसा मान के चले जो रूट 2 जो है रैशनल नंबर है, ठीक है, क्या है, रूट 2 जो है रैशनल नंबर, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, तो इफ पॉसिबल लेट अस assume that रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, क्या है, रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। तो क्या हो जाएगा, देन रूट 2 को हम क्या लिखेंगे, हमने क्या माना है कि रूट 2 जो है रैशनल नंबर है। तो कोई भी रैशनल नंबर को जो है हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मीन्स दैट कि रूट 2 इज इक्वल्स टू p/q। ठीक है, हमने क्या लिखा, रूट 2 इक्वल्स टू p/q। यदि ये रूट 2 जो है रैशनल नंबर है तो किसी भी रैशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने क्या माना, रूट 2 इक्वल्स टू p/q है, जहाँ पे वेयर p and q आर integers having no common factor other than 1। ठीक है, क्या हमने कहा है, जहाँ पे p और q क्या है, इंटीजर है, और कॉमन फैक्टर p और q का जो कॉमन फैक्टर होगा एक के अलावा कोई भी नहीं होगा। ठीक है, 1 ही होगा। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर मीन्स दैट कि q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। हमने क्या लिखा है, रूट 2 इक्वल्स टू p/q लिखा है। अब ये रूट 2 इक्वल्स टू p/q है, जहाँ पे p और q क्या है, इंटीजर है, और p और q का जो है कॉमन फैक्टर जो है वो क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, एक के अलावा कोई नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर बाई q का स्क्वायर। ठीक है, दैट इम्प्लाइज रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दिस विल बिकम 2q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। ठीक है, अब इसको और क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इसको हमने क्या माना है, p स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। ठीक है, p स्क्वायर इक्वल्स टू क्या माना है हमने, 2q स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे हमने माना है 2p स्क्वायर इक्वल्स टू 2, इसको इक्वेशन 1 माना है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, ये जो 2q स्क्वायर है, क्या 2q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, यस, 2q स्क्वायर जो है 2 से डिविजिबल है। इट मीन्स दैट कि जो 2q स्क्वायर है वो जब 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है p स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि p स्क्वायर जो है क्या है, 2q स्क्वायर के बराबर है।
तो ऐसा हम कह सकते हैं दैट इम्प्लाइज पी स्क्वायर इज एन इवन इंटीजर। इवन इंटीजर क्या होता है? जो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। दैट इम्प्लाइज जब पी स्क्वायर जो है इवन इंटीजर है तो पी क्या होगा? पी इज ऑल्सो एन इवन इंटीजर, ठीक है। समझ में आ रहा होगा? पी क्या होगा? इवन इंटीजर होगा, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, फिर से माना लेट p इक्वल्स टू 2m, ठीक है। p इक्वल्स टू क्या माना हमने? 2m, वेयर m इज एन इंटीजर। m क्या है? इंटीजर है, ठीक है। लेट p इक्वल्स टू 2m, हमने माना p इक्वल्स टू 2m, जहाँ पे क्या है? m जो है वो इंटीजर है, ठीक है। चलिए हमने यहाँ पे क्या माना है? लेट p इक्वल्स टू 2m वेयर m इज़ एन इंटीजर। m क्या है? इंटीजर है। तो दैट इम्प्लाइज स्क्वायरिंग अगर दोनों तरफ करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? p स्क्वायर इक्वल्स टू 2m का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2m का होल स्क्वायर। तो दैट इम्प्लाइज p स्क्वायर इक्वल्स टू 4m स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर इक्वल्स टू 4m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो पी स्क्वायर का जो वैल्यू है इक्वेशन 1 से लेंगे, ठीक है। यहाँ हमने लिखा है ना पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, तो क्या करेंगे? पी स्क्वायर का वैल्यू हम कहाँ से लेंगे? इक्वेशन 1 से लेंगे और इसमें पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 4m स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 4m स्क्वायर। यहाँ से 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2m स्क्वायर। क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2m स्क्वायर हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज ये जो क्यू स्क्वायर है वो क्या है? क्यू स्क्वायर जो है वो कौन सा इंटीजर हो जाएगा? इवन इंटीजर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 2m स्क्वायर है वो क्या है? 2 का मल्टीपल है। इट मीन्स दैट दिस 2m स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। और तो हम जानते हैं एज वी नो दैट कि एनी नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2 इज़ एन इवन इंटीजर, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? इवन इंटीजर बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर इज एन इवन इंटीजर। क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा? इवन इंटीजर होगा। दैट इम्प्लाइज हम ऐसा लिख सकते हैं कि क्यू इज एन इवन इंटीजर। क्यू क्या है? इवन इंटीजर है, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं। चलिए अब क्या है यहाँ से दिस इज इक्वेशन 2 हमने माना, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब क्या है कि यहाँ से भी p जो है इवन इंटीजर आया, यहाँ से भी q जो है इवन इंटीजर आया, तो हमारा p और q जो है कौन सा इंटीजर आ गया? इवन इंटीजर आ गया। इट मीन्स दैट कि जो p और q का जो कॉमन डिवीज़र होगा, कॉमन फैक्टर जो होगा वो क्या होगा? 1 होगा और 1 के अलावा होगा। इट मीन्स दैट अभी तक तो हमें पता चल रहा है कि 2 भी है, तो इट मीन्स दैट कि हम ऐसा कह सकते हैं कि p और q का जो कॉमन फैक्टर है वो अदर देन 1 है। तो जब अदर देन 1 है तो हम जानते हैं कि जो रैशनल नंबर होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो होता है
वह पी बाई क्यू के फॉर्म में तभी होता है जब उसका कॉमन फैक्टर जो है एक ही हो, ठीक है, एक के अलावा नहीं हो, दूसरा नहीं हो। तो हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, सो बोथ P and Q आर इवन इंटीजर्स। P और Q क्या है? इवन इंटीजर्स है। देयरफॉर P and Q हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब P और Q के पास क्या है? कॉमन फैक्टर एक के अलावा है, दैट इज 2, जो कि कौन है? 2 है। हेंस क्या कहेंगे? √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 को क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है हमें। क्या करना है? √2 को P बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे पहले, और इसको दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन 1 बन के आएगा। तो यहाँ हमें देखना है कि ये जो P स्क्वायर इक्वल्स टू 2Q स्क्वायर आया है, तो ये जो है 2Q स्क्वायर जो है क्या है? इवन इंटीजर। इट मीन्स दैट कि P स्क्वायर भी क्या होगा? इवन इंटीजर होगा। तो P स्क्वायर जब इवन इंटीजर होगा तो P भी जो है इवन इंटीजर हो जाएगा। और दूसरा क्या करना है हमें? यहाँ पे सपोज कर लेना है, लेटर सपोज दैट P इक्वल्स टू 2m, ठीक है। तो यहाँ पे P इक्वल्स टू 2m लेंगे, जहाँ m क्या होगा? इंटीजर होगा। तो स्क्वायरिंग इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? P स्क्वायर इक्वल्स टू 2m का होल स्क्वायर। तो दैट इम्प्लाइज P स्क्वायर इक्वल्स टू 4m स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Q स्क्वायर इक्वल्स टू 2m स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 2। अब यहाँ पे क्या है? Q स्क्वायर जो है इवन इंटीजर है, तो Q भी हमारा क्या होगा? इवन इंटीजर होगा। हमारे यहाँ पे P और Q क्या आ गया? दोनों इवन इंटीजर आ गया। तो दोनों इवन इंटीजर आने का मतलब है कि P और Q के पास जो है कॉमन फैक्टर एक के अलावा है, जो कि क्या है? 2 है, ठीक है। तो हेंस हम ऐसा कह सकते हैं कि आवर जो सपोजिशन था, हमने जो माना था वो क्या था? गलत था। हमारा सपोजिशन यहाँ पे था वो क्या था? गलत था, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं कि आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग। यहाँ पे क्या होगा? जो हमने यहाँ पे सपोजिशन था वो हमारा, हमने जो माना था जो √2 जो है रेशनल नंबर, वो क्या है? गलत है। तो क्या हो जाएगा हमारा? √2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले क्लासेस में हमने ये रियल नंबर्स का डेफिनेशन वगैरह देखा था। आज हम देखेंगे उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। जो रियल नंबर्स है उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। जो पहला प्रॉपर्टीज़ है एडिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। एडिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का क्या? एडिशन प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो एडिशन प्रॉपर्टीज़ में पहला प्रॉपर्टीज़ जो है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि किसी भी दो रियल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो उसका जो सम होगा वो क्या होगा? रियल नंबर होगा, ठीक है। यही कहता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? the sum of two real numbers is always a रियल नंबर, ठीक है। जो सम होगा दो रियल नंबर्स का वो क्या होगा? रियल नंबर होगा, ठीक है। अब जो है दूसरा लॉ जो है या प्रॉपर्टी क्या है, वो है हमारा कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। ये कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि किसी भी दो रियल नंबर्स को यदि हम सम करते हैं, अगर उसके ऑर्डर को अगर चेंज कर दे तो उसका सम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसा कि a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं? b प्लस ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी को हम b प्लस ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो है वो हमारा वो है एसोसिएटिव लॉ। क्या है? एसोसिएटिव लॉ। ये एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है
कि जो एडिशन है रियल नंबर्स का उसमें क्या है कि थ्री नंबर्स का अगर थ्री रियल नंबर्स को अगर सम कर रहे हैं तो उसके अगर ग्रुप्स को अगर चेंज कर दे रहे हैं तो उसके सम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे a प्लस बी प्लस सी है तो इस तीनों रियल नंबर्स को हमें ऐड करना है तो हम क्या करते हैं कि a प्लस बी का एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि a प्लस बी प्लस सी, इसमें क्या करते हैं b प्लस सी का ग्रुप बना लेते हैं। तो जो इस तीनों का जो सम होगा वो इस तीनों के सम के बराबर होगा, क्योंकि इसके ग्रुपिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका जो ग्रुप बनेगा वो उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चौथा जो प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि जैसे वैसा नंबर, जैसे एक रियल नंबर है उसमें अगर किसी नंबर को ऐड कर रहे हैं तो उसका जो वैल्यू है उस पर चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो कि एक हमने लिया a, इसमें अगर कुछ भी नंबर ऐड करते हैं तो इसका वैल्यू जो हमें आना चाहिए वो a ही आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है? तो अगर ज़ीरो को हम ऐड करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, वैल्यू इसका सेम ही रहेगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा ये जो ज़ीरो है ये क्या कहलाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रियल नंबर्स। क्या कहलाएगा हमारा? एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रियल नंबर्स, ठीक है। चलिए अब क्या है, दूसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ये एडिटिव इनवर्स क्या कहता है कि किसी भी रियल नंबर में यदि दूसरे रियल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो उसका सम जो है वो क्या आना चाहिए, हमें ज़ीरो आना चाहिए। जैसे अगर ए में, ये जो एक रियल नंबर है उसमें अगर किसी दूसरे रियल नंबर को ऐड कर रहे हैं जैसे, तो उसका सम क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। तो इसमें ऐसा कौन सा रियल नंबर है जिसको ऐड करेंगे, तो माइनस ए को ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस ए जो है वो क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ होता है रियल नंबर्स का, उसमें क्या कहता है, उसका भी क्लोजर प्रॉपर्टी होते हैं। ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो ये कहता है कि किसी भी दो रियल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, रिजल्ट रियल नंबर ही आएगा, ठीक है। उसी तरह एसोसिएटिव लॉ है उसी तरह, ठीक है। उसी तरह कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ में भी वही कह रहा है यदि उसका ऑर्डर चेंज कर दे रहे हैं तो उसके रिजल्ट में, जैसे a इंटू बी को हम b इंटू ए भी लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल में जैसे 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 12 आएगा, तो क्या 4 इंटू 3 करेंगे तो 13 आ जाएगा क्या, नहीं, ये क्या आएगा, 12 ही आएगा। तो इट मीन्स दैट कि अगर इसके ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये क्या बताता है, कम्यूटेटिव लॉ बताता है। अब उसी तरह एसोसिएटिव लॉ जो है वो ये क्या कहता है कि जैसे 3 रियल नंबर है उसको अगर ऐड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके अगर ग्रुप्स को अगर चेंज कर दे तो उस पर उसके मल्टीप्लिकेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, तो ये देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये क्या होता है, ये कहता है कि अगर किसी रियल नंबर में, ठीक है, अगर किसी रियल नंबर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे अगर a में ऐसा कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें जो उसका वैल्यू हमें a ही दे, तो क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 ऐसा नंबर है जिसमें अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा, नंबर इटसेल्फ ही आता है। तो यहाँ पे 1 जो हो है वो 1 क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने क्या बोला था, 0 को हमने बोला था एडिटिव आइडेंटिटी क्योंकि ऐड कर रहे थे। यहाँ पे 1 को क्या बोले, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमारा इस ये वैल्यू को चेंज नहीं होने दे रहा है। उसी तरह एडिटिव आइडेंटिटी में क्या है, 0 को ऐड कर रहे हैं तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होने दे रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी किस में काम करता है, एडिशन में। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो हमारा किस में काम करता है, मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। और आगे जो है एक है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ठीक है। क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या कहता है, जैसा कि हमने एडिशन में पढ़ा था एडिटिव इन्वर्स, तो एडिटिव इन्वर्स क्या कहता है कि ऐसा नंबर
जो उस अगर कोई रियल नंबर है उसमें ऐसे नंबर को ऐड करे जो उसका सम क्या कर दे, 0 कर दे, तो तो ये हमारा क्या कहलाता है, एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, ये कहता है कि कोई रियल नंबर है, उस रियल में ऐसा कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करे जो इसका वैल्यू हमें 1 दे दे, क्या दे दे, 1 दे दे। ठीक है, तो इस a में हमें 1/a से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारा 1 आ जाएगा। इट मीन्स दैट हमारा जो 1 जो है, सॉरी ये 1/a जो है ये क्या कहलाएगा, हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा। a एंड 1/a क्या कहलाएगा, हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा। ठीक है, एक दूसरे का। ठीक है, जैसे अगर पूछा जाए 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो a होगा। अगर पूछा जाए a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो 1/a होगा। उसी तरह अगर 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो 1/4। 1/4 का 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व कर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा वैल्यू क्या आ जाए, 1। ठीक है, तो इस दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे, a and 1/a are multiplicative inverse of each other। ठीक है, एक दूसरे का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ठीक है, चलिए अब एक कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं रियल नंबर पे। जैसे रूट a है और रूट b है, रूट a इंटू रूट बी है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, अगर हमें मल्टीप्लाई करना होगा रूट 3 इंटू रूट 4 तो इसको क्या लिखेंगे, रूट अंडर 3 इंटू 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रूट 12 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है वो है कि रूट a बाई रूट बी, मतलब रूट a को क्या करना है, रूट b से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, रूट अंडर a/b। जैसे एग्जांपल में देखते हैं इसका, जैसे अगर हमें रूट 6 को रूट 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, रूट अंडर 6/3। क्या लिखेंगे, रूट अंडर 6/3। ठीक है, तो ये हमारा कट के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इट मीन्स दैट हमारा क्या आ जाएगा, रूट 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। जो हमारा जो सेशन है उसमें किसी तरह का दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। सो फिर भी अगर कुछ रह जाता होगा तो यू कैन ऐड कमेंट, आप कमेंट ऐड कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं अगर पूछना चाहते हैं तो। चलिए अब सेशन को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। जैसे अब देखेंगे कि किसी भी इरेशनल नंबर्स को रियल लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर ऑन रियल लाइन। ठीक है, रियल लाइन पे हमें क्या करना है, इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। जैसे अगर हमें रूट 2 को रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या करेंगे, एक स्टेट लाएंगे, जैसे हम लोग रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें इसमें चेंज है। क्या है, ठीक है, एक स्टेट लाएंगे, इस पर पॉइंट ओ लेंगे। अब क्या करेंगे, हमारा एक पॉइंट ए लेंगे जहाँ पे ओ ए का जो ये होगा, ओ ए जो होगा हमारा 1 यूनिट का होगा। क्या होगा, 1 यूनिट होगा। ओ ए हमारा क्या होगा, 1 यूनिट होगा। अब क्या करेंगे, इस ए पे हम ए बी एक क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डाल देंगे। इस ए बी का भी मेजरमेंट क्या होगा, 1 यूनिट का होगा। ठीक है, ए बी क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डाल देंगे इस पे, इसको मान लेते हैं एक्स डैश, इसको एक्स एक्सिस माना हमने। ठीक है, ये हमने क्या किया, एक्स एक्सिस ड्रॉ किया या फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, एक पॉइंट ओ लिया। अब क्या करेंगे, इस पे क्या करेंगे, एक दूसरा पॉइंट ए लेंगे जहाँ पे ओ ए का मेजरमेंट क्या होगा, 1 यूनिट होगा। अब क्या करेंगे, ए बी परपेंडिकुलर डाल देंगे ओ एक्स पे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा, क्या करेंगे, ओ बी को ऐसे मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे।
तो हमारा ओ बी क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। ये हमारा 1 यूनिट, ये भी हमारा 1 यूनिट। अब हमें ओ बी का वैल्यू निकालना है। तो ओ बी का पाइथागोरस थ्योरम जो है वो क्या कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, ओ बी है, ये क्या है, हाइपोटेनस है, ठीक है। तो इसका ओ बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर या और प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए बी का स्क्वायर मतलब यहाँ पे ओ बी जो है, ओ बी इसका वैल्यू निकालना है। तो ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर। तो ए बी कितना है, 1 यूनिट है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ओ ए कितना है, 1 यूनिट है, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 + 1 दैट इज़ 2। तो हमारा ओ बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर ओ बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √2। क्या हो जाएगा, √2। तो हमारा ओ बी क्या आ गया, √2 आ गया, ठीक है। चूँकि हमारा ओ बी क्या है, √2 हो गया। तो अब क्या करेंगे, इस ओ बी को रेडियस मान करके सर्किल हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, अगर उसका रेडियस अगर पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये मान लेते हैं ओ है, ये बी है, तो अगर इसी का अगर सर्किल हमें ड्रॉ करना हो तो इस तरह से क्या होगा, सर्किल ड्रॉ होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओ बी को रेडियस मान करके क्या करेंगे, सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो सर्किल जो ड्रॉ करेंगे, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ओ बी को रेडियस मान करके एक आर्क ड्रॉ करेंगे। आर्क क्या होता है, जैसे ये जो पार्ट जो होगा यहाँ पे ऐसे, ये जो पार्ट जो है ये आर्क कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। चलिए हम लोग सर्किल में इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि आर्क क्या होता है, ठीक है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, ये सब चीज़ उसमें हम देखेंगे जब सर्किल आएगा तो लेकिन हमें क्या करना है, हम ओ बी को रेडियस मान करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे जो क्या करेगा, इस मान लेते हैं कि एम पॉइंट पे जा करके टच किया है, किसके, ओ एक्स के एम पॉइंट पे जा करके। तो ये जो एम पॉइंट है वही हमारा क्या इंडिकेट करेगा, ये हमारा एम पॉइंट √2 को इंडिकेट करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए एक बार और समझते हैं। √2 जैसे एक √3 को ही लेते हैं, ठीक है। √3 को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, √3 को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक लाइन हमने यहाँ पे लिया, स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे पॉइंट ओ लिया। हम क्या करेंगे, ये 1 यूनिट का लेंगे, ओ ए बी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी 1 यूनिट का हो जाएगा, ठीक है। ये ओ बी क्या हो जाएगा, ओ बी का भी हमने पिछला अभी जस्ट हमने निकाला, यहाँ पे ओ बी क्या निकाला हमने, √2 निकाला, तो ये ओ बी हमारा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस ओ बी पे एक परपेंडिकुलर हम ऐसे ओ सी डाल देंगे, ठीक, सॉरी बी सी परपेंडिकुलर डाल देंगे ओ बी पे, इसका मेजरमेंट क्या होगा, 1 यूनिट का होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस ओ सी को ऐसे मिला देंगे, ठीक है। अब क्या है कि हमने क्या किया, ओसी को मिला दिया, तो इस ओसी का जो वैल्यू होगा, ओसी वो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। तो ओसी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्या होगा, ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर कितना होगा, ओ बी हमारा √2 है, तो √2 का स्क्वायर प्लस बी सी हमारा कितना है, 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। दैट इम्प्लाइज ओ सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो हमारा ओ सी कितना आ गया, √3 हो गया, ठीक है। अब ओ सी को क्या करेंगे, रेडियस मान करके यहाँ पे एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये जिस पॉइंट पे मीट करेगा वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, √3 को रिप्रेजेंट करेगा। मान लेते हैं ये पॉइंट Q है, तो ये जो पॉइंट Q है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में आज आज का जो सेशन है वो आज यहीं पे
स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में न्यू वीडियो और न्यू टॉपिक के साथ फिर प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए गुड डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।